भाई देवेंद्र जी सरपंच साहब, हमारे विकास जी जांगल और सेवा बाबा की जो ट्रक यूनियन के सभी जो जितने भी ड्राइवर जिन्होंने आज जो इतना अच्छा कार्यक्रम इस पावन धरा के ऊपर किया, मैं अपनी ओर से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम जो आयोजित। वैसे तो हम जब भी किसी भी गांव किसी भी बस्ती के अंदर जाते हैं और जितना सुंदर वातावरण हर जगह गांव में ढानियों में दूर दराज जो देखने का मिलता है, आज जो भारतीय संस्कृति जहां शहरों में पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं, वहीं जब हम गांवों में जाते हैं और जब गांव में इस पावन धरा पर आते हैं और इस धरती मां जो किसान के लिए एक वरदान है, क्योंकि साथियों जब भी हम मनुष्य जन्म लेते हैं तो जो ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जिस प्रकार से ये जन्म लेता है उसी दिन ये निश्चित होता है कि इस शरीर का भी जाना निश्चित है। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति को भाई राम सिंह जी ने, भाई विजय जी ने जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में रखा है, मैं इन दोनों मासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दोनों डांसरों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज यहाँ विराजमान परमादरणीय सम्मान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज आ रही है मेरी मातृशक्ति को मिला। वैसे हम सब लोग समय समय पर बात भी करते रहते हैं, हर जगह जब भी प्रोग्राम होता है जब जाते भी, और अपनों के बीच में जाने का और अपनों से मिलने का एक अलग ही आनंद जो आता है, क्योंकि जब अपनों के बीच में जाते हैं तो हमें किसी स्वागत की आवश्यकता नहीं होती। हमें जब ये चेहरे सामने दिखते हैं, जिन पर इन पे मुस्कान दिखती है, तो अपने आप में ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जब भी दोबारा कभी इस पृथ्वी के ऊपर मुझे जन्म मिले या जन्म हो तो इसी कोटपुतली की धरती पर देना, नहीं बुजुर्गों के बीच में देना, ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूं। अभी दोनों भाषियों के द्वारा जो अच्छा कार्यक्रम और राम सिंह जी को भी दोष आया, वैसे तो राम सिंह जी जो ये धरा है, ये वो धरा है जहां मुर्दे भी बोलते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो इस पूरे देश में नाम अपना करने वाले इस सेवा बाबा की इस धरा पर हम लोग करते हैं। उस सेवा बाबा की धरा जहां पूरा हिंदुस्तान जिनको मानता है, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा जन्म हुआ इस कोटपुतली की धरती में, और वो भी सेवा बाबा के इस जहां जिन्होंने एक मर्यादा स्थापित की। सेवा बाबा ने कहा कि जहां भी अन्याय होगा उसके लिए मैं लड़ूंगा, अकेला लड़ूंगा। ये बात अलग है कि जब वो लड़ने के लिए निकले तो उनके पीछे बहुत बड़ी सेना एक तैयार हो गई। आज हम सब लोग भली भांति परिचित हैं कि जब भी बरसात होती है तो धरती माँ का जैसा रंग होता है उसी प्रकार से वो पानी नजर आता है। लेकिन रंजोड़ जो आपके पास है, जब यह बरसात हो और इस बरसात में जाकर देखना कि जब रंजोड़ के अंदर आप जाओगे तो पानी भी लाल निकलता उस सेवा बाबा की धरती के ऊपर आ रही है। साथियों, मेरी मातृशक्ति जो यहां खड़ी है, मेरे युवा साथी, मैं तो आज आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सच्चे मन से अगर आप लोग इस चौखट के ऊपर आते हैं तो इस चौखट से खाली हाथ नहीं जाते। ये मैंने आजमाया हुआ है, मैंने देखा हुआ है। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि हमें सच्चे मन के साथ जब भी हमने बाबा के सामने कोई प्रार्थना की तो सदैव बाबा ने हमें सुनी भी है। सेवा बाबा जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं,
और जब भी हमारे परिवारों पर कोई संकट आता है और जब हम बाबा की जोत जलाते हैं तो हमारे परिवारों से वो संकट खत्म होते हैं। आज हम सबको आवश्यकता है कि हम सब लोग मिलकर और सभी जितने भी समाज के लोग हैं, हो सकता है सेवा बाबा एक समाज को बिलोंग करते हो, लेकिन सेवा बाबा ने काम 36 समाज के लिए करा, 36 समाज को मुक्त कराने के लिए किया। वो सेवा बाबा जहां जब भी कभी स्त्रियों पर अन्याय हुआ तो उन्होंने अपने कभी प्राणों की चिंता नहीं की। चिंता की तो ये की कि इस देश की नारी का सम्मान होना चाहिए और इस देश की नारी का सम्मान करते हुए अगर मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसे ही सेवा बाबा की इस पावन धरा पर हम खड़े हुए। और जोश की बात तो क्या करते हो, जब अगर बाबा का नाम लिया जाए तो जोश जिसमें नहीं होता उसमें भी अपने आप जोश आ जाता है। राम सिंह जी में जोश आना ही था, विजय सिंह बात ये तो भूमि है, ये राजस्थान की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। इस भूमि के कण कण में वीरता बसती है। साथियों, हम सब लोग सदैव ये कोशिश करते हैं कि हम सब लोग मिलकर कार्य करें कि कोटपुतली के विकास के लिए हम सब लोग सदैव तैयार हैं। मुझे अपने आप में आप लोगों ने एक बार मौका दिया 2008 के अंदर कि राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में मुझे जाने का मौका मिला। मुझे जाने का मौका भी मिला और मुझे सेवा करने का मौका भी मिला। और सेवा करने के लिए मैंने कोशिश की कि हर गांव ढानी के अंदर जो भी समस्याएं हो उन समस्याओं के लिए मैं लड़ूं। और मैंने कोशिश की। कई बार बात होती, हम बात करते कि हमारे ढानियों के अंदर लाइट नहीं, तो बात करते थे अधिकारी कि राजस्व गांव नहीं। हमने कहा जिस ढानी के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें राजस्व गांव हो या नहीं हो, लेकिन उनका अधिकार है, उन व्यक्तियों तक लाइट पहुंचनी चाहिए। और हमने हर जगह पहुंचाने की कोशिश की। बहुत सी कमियां भी रही। मैं आज कहना भी चाहूंगा, जब अपनों के बीच में हम जाते हैं तो हम अपनी सबसे पहले अपनी कमियां भी अपने लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। बहुत सी कमियां रही। हमने कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर पाए, या कहीं ना कहीं बहुत ऐसी कमियां रही जिसके कारण मुझे ही नहीं पूरे समाज को, पूरी कोटपुतली तहसील को नुकसान हुआ। उसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं अपने आप को और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। मैंने पहले भी जब मंदिर पर आया था और जब सेवा बाबा की इस पावन भूमि पर आया तब पहले भी मैंने एक बात कही थी, आज भी कहना चाहता हूं कि मैं जब तक जीऊंगा, मेरे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद भी रहेगी, तब तक कोटपुतली की जनता के लिए सेवा करता रहूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव में नतीजा क्या होगा। मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म करता रहूंगा। और जहां भी आप लोग मुझे एक आवाज देंगे, हर आवाज पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि जहां भी मैं पहुंचता हूं अन्याय मिलता है, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी किसी गरीब मजदूर के ऊपर अन्याय हो तो उसके साथ उसका एक भाई उसके सामने आकर और खड़ा हो। और रामस्वरूप कसाना सदैव भाई बनकर आप लोगों के साथ खड़ा रहता है, ये विश्वास दिलाना। साथियों, चाहे बात हमारे जो बहुत पुरानी सेवा बाबा कृषि महाविद्यालय की हुई, और जब आप लोगों ने मुझे याद किया तब मैंने सबसे पहले यहाँ आए, हमने बात भी की कि हमारा जो सबसे पहले जो कृषि महाविद्यालय हमें बना, हमारे पास यहाँ जमीन है, दूसरी जगह नहीं जानी थी। लेकिन किन्हीं कारणवश जब वो गई, लेकिन हमारे संघर्ष में कमी नहीं हुई। आज भी हम मानते हैं कि जब भी संघर्ष की आवश्यकता होगी हम संघर्ष करेंगे। मुझे तो अभी बीच में पता चला कि एक दिन हमारे यहाँ के माननीय मंत्री महोदय भी इस गांव में आए। अपने आप को धन्यवाद अर्पित करता हूं और उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम 13-14 साल में पहली बार गोनेरा की इस धरती पर आने का सौभाग्य तो उसे मिला, जो अपने आप में सेवा बाबा की इस भूमि पर जो भी व्यक्ति आता है वो कुछ ना कुछ पाकर जाता है, खाली हाथ इस धरती से नहीं जाता।
आपने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन ये भारतीय संस्कृति है, हमारे अपने लोग हैं। अगर हमारे यहाँ दुश्मन भी आता है तो हम उसको भगवान की तरह मानते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं। आने वाले व्यक्ति का हम मान सम्मान करना जानते हैं। ये हमारी संस्कृति है। राजस्थान के इतिहास में जब भी राजस्थान का इतिहास पढ़ा जाता है तो जब तक संपूर्ण नहीं होता, जब तक मां पन्ना धाय के बलिदान को याद नहीं किया जाए। आज हम सब लोग, अभी मासी जी बता रहे थे, मैं तो आज इस शुभ अवसर पर परम आदरणीय सम्मानीय और मैं जिन्हें कहूं कि भगवान देवनारायण के स्वरूप कर्नल भैंसला जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने एक नेक कमाई करके गए, जो सूती हुई कौम थी उसको जगा कर गए और पूरे राजस्थान में एक डंका बजा। आज हम सब लोग जितने भी युवा जब भी बात करते हैं, आज हम बात करते हैं शिक्षा की, ये भैंसला साहब की देन है कि आज हमारी जब बेटियां यहाँ बैठी जो घूंघट काटा करती थी, आज वही बेटियां IAS RAS बनकर और आज आप लोगों के लिए भले के लिए अपनी कलम चला रही है। इनके लिए भी मैं धन्यवाद हूं। साथियों, हम सबको आवश्यकता है कि इस शिक्षा के युग में हम अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं। आपने धरोहर बहुत छोड़ी, आपने सबसे बड़ी धरोहर तो यह है कि जब भी हम लोग जाते हैं, जब भी इतिहास पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कोई कहते हैं कि कोटपुतली कहाँ है, तब हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि कोटपुतली उस कोटपुतली से आते जहां पृथ्वीराज चौहान को जब कोई व्यक्ति मिला नहीं तो सेवा बाबा को आवाज दी और सेवा बाबा इस कोटपुतली की धरती से निकला और मुगलों के दांत खट्टे करने वाले इस धरती की से हम आते हैं। ये हमारे लिए अपने आप में सौभाग्य की बात है। हम सब लोग जानते हैं कि हम उस पवित्र भूमि से आते हैं जहां हमारे महान पुरुषों ने अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और सदैव लड़ते रहते हैं। मैं तो आज आप लोगों के बीच में इतना जरूर कहना चाहूंगा, हो सकता है बहुत सी कमियां रही, उन कमियों को सुधारेंगे, लेकिन आपसे एक अनुरोध करने आया हूं। समय बहुत कम बचा है और जब भी अपने व्यक्ति को, चाहे अभी आपने पर्व सुना करण पर्व, उसमें भी आपने देखा कि जब अपने व्यक्ति, जब उसको पता चला कि 5 पांडव उसके भाई है, तो उसने वरदान दिया कि तेरे 5 पुत्र बचे रहेंगे, जो 6 पुत्र है उनमें 5 बचे रहेंगे। नकुल कोई नहीं, सहदेव, नकुल, युधिष्ठिर और भीम चारों को जीवन दान देने वाले कर्ण ने भी इसलिए छोड़ दिया कि वो उसका भाई था। मैं तो आपका अपना बेटा हूं, आपका भाई हूं। समय आने पर इतना कहना चाहता हूं कि आप, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं मेरी मातृशक्ति को, ये विश्वास दिलाता हूं मेरे नौजवान साथियों को, ये विश्वास दिलाता हूं मेरे बुजुर्गों को कि मैं कर्ज आपका उतार नहीं सकता, लेकिन ब्याज समय पर चुकाता रहूंगा। कितने भी बहरूपी आए, कितने भी लोग आए, अगर जब भी अन्याय करने की बात आएगी तो कोटपुतली से कोई आवाज आए या नहीं आए, लेकिन रामस्वरूप कसाना से उनको सामना करना पड़ेगा कि कोटपुतली में रामस्वरूप कसाना इनका सेवक जो सदैव तक पर खड़ा रहता है। साथियों, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अशोक गहलोत आए तो कम से कम हमारे 250-300 बच्चों को पुलिस ने पकड़कर बिठाया, तब भी मैं वहां गया। हो सकता है लोग किस वक्त जाए मुझे नहीं पता रहता है, हर लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं ये आप लोग जानते हो। मैं सिर्फ औरों की बात नहीं करता, मैं अपनी करता हूं। मेरे से सब अच्छे, सबसे जो भी कमियां हैं वो मेरे अंदर हो सकती है, मैं औरों में कमियां नहीं मानता। लेकिन जब 250 बच्चों को पाबंद करने की बात आई, तब मैंने कहा कि आप लोग इन बच्चों को बुला कर क्यों लाए। तब उन्होंने कहा कि इन्होंने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लिख रहे थे। मैंने कहा लिखेंगे, ये हमारे खून में है, ये खून है हमारा कि हम किसी के सामने तलवे नहीं चाड़ते, किसी के सामने सर नहीं झुकाते। अगर ये सर झुकता है तो इस जनता जनार्दन के सामने झुकता है, उन बड़े नेताओं के सामने कभी सर नहीं झुकता। और आज भी कहना चाहता हूं साथियों, मैं लड़ूंगा जब तक जीवित हूं, आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मुझे आवश्यकता है
कमजोर जरूर पड़ा हूं, लेकिन जब आपके बीच गांव में आता हूं, अपनी बहनों को देखता हूं, अपनी मातृशक्ति को देखता हूं, अपने नौजवान भाइयों को देखता हूं, तो ये जोश दुगना हो जाता है। जब मैं देखता हूं इन चेहरों की तरफ जो इतने इतने बच्चे रहते, तब भी जब मैं निकलता हूं तो बात करते कसानुआ को। ये कसाना सिर्फ आप लोगों की ताकत के ऊपर जिंदा है, वरना इसमें बचा कुछ नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं मेरे नौजवान भाइयों को, मेरे बच्चों को, वो कार्य करूंगा जब भी आप बड़े हो और बड़े होकर कहे कि हमें ऐसे नेता को मानते थे। लेकिन इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बच्चों को कि जब आप बड़े होंगे तो आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी कि आपके नेता ने रिश्वत के लिए हाथ फैलाया हो और अपना जमीन बेचा हो। आपको गर्व होगा कि वो गरीब के लिए लड़ता है, मजदूर के लिए लड़ता है, अपनी मातृशक्ति के लिए लड़ता है। गर्व होगा आपको। सदैव हमने आज फिर आने वाले 4 महीने का समय बचा है। मैं तो कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों से, आज फिर नागौर की धरती से सेवा बाबा की तरह एक योद्धा ने जन्म लिया है जो नागौर की धरा से ओंकार बनी। इस राजस्थान में जो वसुंधरा और गहलोत का गठबंधन जो बना हुआ था, उसको तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो है सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल, जिसने पूरे राजस्थान में एक मैसेज किया। मैं कहना चाहता हूं साथियों, वो हनुमान बेनीवाल जो किसानों के लिए संजयपुर रोड पर 1 महीने तक रोड पर सोया, एमपी होने के बावजूद, जब आवश्यकता पड़ी आपको तो उन्होंने मोदी सरकार से जो गठबंधन था वो हमने गठबंधन भी तोड़ा। वो इसलिए तोड़ा कि हम गरीब किसान मजदूर के बेटे, और जब तक गरीब किसान मजदूर को न्याय नहीं मिलेगा और हम राज करें, ये हो नहीं सकता। साथियों, समय बदलता है लेकिन हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज जब भी अग्निवीर योजना आई, हमने पूरे राजस्थान में विरोध किया। कई लोग कहते हैं कि आपने विरोध क्यों किया? मैंने कहा और आज भी उन लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने विरोध क्यों किया। हमने विरोध इसलिए किया कि ये राजस्थान की भूमि है, इस भूमि के कण कण में वीरता बसती है। ये वो भूमि है जहां सेवा बाबा जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया। यहां जब हमारे बच्चे सेना में जाते तो नौकरी करने के लिए नहीं जाते, वो देश सेवा करने के लिए जज्बा लेकर जाते कि मेरी भारत माता का जो तिरंगा है, उस तिरंगे के ऊपर 150 करोड़ लोग उस तिरंगे के नीचे निकल जाते हैं। इस भारत माता की ये पहचान है। साथियों, हमने ये कहा कि हमारे गांव के बेटे जो सेना में जाते हैं, उनमें एक जज्बा होता है, एक लगन होती है। वो कभी ये नहीं कहते कि हमें दिल्ली नौकरी करनी है, कभी ये नहीं कहते कि हमें बेंगलोर जाना है या बॉम्बे जाना है। वो जिस दिन सेना में जाते हैं सिर्फ एक बात कहते हैं कि जहां भी बॉर्डर, जहां सबसे बेकार जगह हो बॉर्डर पर भेजो, और जहां दुश्मन आते हो उन दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम प्राण दे देंगे, लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। ये वो राजस्थान की, हमने इसीलिए उनका विरोध किया। और आज भी कहना चाहूंगा, जब भी गरीब पर, मजदूर पर अत्याचार होगा तो हम लोग खुलकर मुकाबला करेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सामने वाला। हमें किसी पार्टी से लेना देना, हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हमारे आने वाला भविष्य कैसे सुरक्षित हो। हमने इसलिए राजस्थान में चक्का जाम किया कि हमारे युवा जो ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहां, जिनके चेहरे की तरफ आप लोग देख रहे हो, जब अपने बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में भेजते हैं, जो हमारी बहन बेटियां दूर दूर अपने माँ बाप से दूर, कोई सीकर कोचिंग कर रही है, कोई कोटा कोचिंग कर रही है, कोई जयपुर कोचिंग कर रहा है, ये कोचिंग करने के लिए जाते हैं। और जब कोचिंग करने के लिए जाते हैं और जब कोचिंग वाले इनके लिए पैसे के लिए बोलते हैं, तो जो बैठे हुए इन चेहरों को देखना, चाहे इनके पास 1 रुपए नहीं हो, और जिस दिन बेटे का फोन आता है कि काका मेरी फीस जमा करानी है, चाहे कहीं भी जाए, चाहे अंगूठा लगाना पड़े, वो अंगूठा लगाते हैं और इनकी समय पर फीस जमा कराते हैं। और तब ये बच्चे जब पेपर देने गए तो राजस्थान के अंदर ऐसी निकम्मी सरकार बनी हुई है जो किसानों
की तरफ नहीं देखती, इन युवाओं की तरफ नहीं देखती, तो ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। जो निकम्मी सरकार अपने मंत्रियों की जेब भरने का काम करे, जो निकम्मी सरकार निकम्मे मंत्रियों को बचाने का काम करे, तो हमारा दायित्व बनता है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सम्मानीय बेनीवाल जी ने जब जयपुर जाम किया, हमने सीएम हाउस घेरा। और आज मुझे गर्व इस बात का है कि मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं जिस पार्टी का मुखिया किसान का बेटा है, जो किसान के लिए लड़ाई लड़ता है, नौजवान के लिए लड़ाई लड़ता है। मैं अपने आप में धन्यवाद मानता हूं अपने आप में कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं। ये बात अलग है कि सत्ता मिले या नहीं मिले, लेकिन मुझे अब एक बार सत्ता मिल चुकी और मैंने देख लिया, मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है कि अपने भाइयों के लिए लड़ूंगा, अपनी बहनों के लिए लड़ूंगा, अपनी मातृशक्ति के लिए मैं लड़ूंगा, मेरी कौम किसान कौम के लिए लड़ूंगा। जब तक जीवित रहूंगा सदैव आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। साथियों, आपने जो मान और सम्मान मुझे दिया, अभी गांव वालों ने इस सेवा बाबा के इस मंदिर के अंदर इस पावन धरा पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी देते हैं, साफा पहनाकर आपने जो मुझे मान और सम्मान दिया, मैं पूरी कमेटी को, पूरे गांव को और आप सबको साक्षी मान के शपथ लेता हूं कि सदैव वो कार्य करूंगा जिससे आपका मान और सम्मान बढ़े। कभी ऐसा काम नहीं करूंगा कि आपको ये शर्मिंदगी उठानी पड़े कि हमने किस व्यक्ति को साफा पहना है। साथियों, हम लोग जब संघर्ष में निकलते हैं तो संघर्ष हमारे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं मेरी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से कि पांव नहीं डगमगाएंगे। आपके लिए संघर्ष करते हुए पांव नहीं डगमगाएंगे। छाले पड़ जाए कोई परवाह नहीं, पैर कट जाए कोई परवाह नहीं, लड़ूंगा, सिर्फ आपके लिए लड़ता रहूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।